सितंबर 2022 में 5 सरख हिरस को टेक्सास की रियासत से मकबूजा ज़मीनों में उड़ाया गया था। उन्होंने हर एक गाय के लिए तकरीबन 100,000 अदा किए थे। पिछले साल से उनमें से एक गाय को नाहिल करार दिया गया है, लेकिन बाकी 4 गाय अब भी मौजूद उम्मीदवार जारी हैं। सरख गाय उस कुर्बानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें उस रस्म के बारे में उनकी मुक़द्दस किताब में क्या कहा गया है इसको देखना होगा। आदात की किताब के 19वें बाब में कहा गया है कि और खुदावंद ने मूसी और हारून से कहा, ये वो आईन है जिसका कानून खुदावंद ने हुक्म दिया है। कह रहा है कि बनी इसराइल से बात करो कि वो तुम्हारे लिए एक सरख हीर लाएं, जिस पर कोई धब्बा ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो और जिस पर कभी जुआ ना चढ़ा हो, और तुम उसे पादरी एलीजार को दोगे ताकि वो उसे खीमे के बाहर ले जा सके, और वो एक उसको उसके सामने ज़ब्ह करेगा, और पादरी एलीजार उसके खून को अपनी अंगली से लेकर उसके खून को बरा रास्त इज्तिमा के खैमे के सामने 7 बार छड़क गा, और कोई इस हीर को उसकी नज़र में जला देगा। उसकी खाल और उसका गोशत और उसका खून साथ उसकी दुम को वो जलाएगा, और पादरी देवदार की लकड़ी और इजूप और सरख रंग को लेकर उसे हीर की जलती हुई आग के बीच में डाल देगा। सरख हीर एक मादा बो वाइन है जो कभी हामला नहीं हुई या दूध नहीं दिया गया या जुआ नहीं चढ़ाया गया, जिसे सरख गाय भी कहा जाता है। उसे लाया गया था पादरियों के पास कुर्बानी के तौर पर तौरात के मुताबिक, और उसकी राख को उनके रब्बानियों के मुताबिक रस्मी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया गया था। मूसी के ज़माने से सिर्फ 9 सरख हीरस की कुर्बानी दी गई है। आखिरी बार 1 की कुर्बानी दी गई थी। बस दूसरे मंदिर की तबाही से पहले जो रोमियों ने की थी, ज़ीतून के पहाड़ पर, जो मंदिर के पहाड़ के मुकाबिल में है, उनके रब्बानियों के मुताबिक जब 10वां गाय कुर्बान की जाएगी तो वो अहद मीसाक में दाखिल होंगे, लेकिन उनके लिए वो उनका मंदिर इंस्टीट्यूट, मुंतज़र मसीह मंदिर इंस्टीट्यूट, इस वाक़या की तैयारी कर रहा है कि यह जल्दी ही कुर्बानी के बाद वुक़ुआ पज़ीर हो। कुर्बानी के होते ही आप देखेंगे कि अलाक़सी पर पहले कभी न देखे गए बिलाजवाज़ हमला होगा। उनकी नीयतें मुकम्मल तबाही की हैं। जिस नुक्ता पर वो शुरू कर सकते हैं, मंदिर की तामीर अलाक़सी के खंडरात पर माहदा के मंदिर के ऊपर, वो मानते हैं कि जैसे ही तीसरा मंदिर मुकम्मल होगा, ये उनके मसीह के आने को तेज़ कर देगा, जिसे मुसलमान दज्जाल के तौर पर जानते हैं, जो पूरी दुनिया को धोखा देगा, सिवाय इन लोगों के जिनका हकीकी ईमान हो। उनके खालिक में हकीकी मुमनीन धोखा और झूठों को देखकर पहचान लेंगे और मुनहरिफ नहीं होंगे। ये वाज़ेह है कि आखिरी ज़माने करीब आ रहे हैं और हल हमारे खालिक से कभी भी पहले की तरह जड़ना है। एक बार जब कनेक्शन कायम हो जाता है तो हिदायत आएगी। हर किस्म की मौसीकी हिदायत से